मोहम्मद बिन कासिम, एक नाम एक अहद। तारीख के औराक में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो उम्र में छोटे मगर काम में सदियों पर भारी होते हैं। मोहम्मद बिन कासिम भी ऐसा ही एक नाम है। वो सिर्फ 17 साल का नौजवान था जब उसके कांधों पर एक पूरी कौम की उम्मीदें रख दी गईं। ये वो जमाना था जब सिंध के साहिल जुल्म की चीखों से गूंज रहे थे। मुसलमान ताजिरों और औरतों को कैद किया गया। बेबसों की आहें आसमान तक पहुंच गईं। जब ये फरियाद खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक तक पहुंची तो उसने एक नौजवान को चुना जिसके हाथ में तलवार थी मगर दिल में अदल। ये नौजवान था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम लश्कर लेकर सिंध की तरफ बढ़ा मगर वो फातह बनकर नहीं, मुनसिफ बनकर आया था। दैबल की सरजमीन पर जब पहली बार उसने कदम रखा तो उसकी जबान से पहला जुमला यही निकला, हम जमीन फतह करने नहीं, दिल जीतने आए। इसकी जंगें तलवार से पहले उसूलों से लड़ी गई। वो जहां गया लोगों को 3 रास्ते दिए, इस्लाम कबूल करो या अपने मजहब पर रहो मगर अमन से, या जंग मगर सिर्फ जुल्म के खिलाफ। राजा दाहिर के मुकाबले में उसने साबित किया कि ताकत सिर्फ बाजुओं में नहीं, इंसाफ में होती है। फतह के बाद न लूटमार हुई, न जबरी तब्दीली मजहब, न औरतों और बच्चों पर हाथ उठाया गया। मोहम्मद बिन कासिम का असल कारनामा किले फतह करना नहीं था बल्कि लोगों का एतमाद जीतना था। वो मंदिर भी बचाता था, गरीब को भी इंसाफ देता था और अपने सिपाहियों को सख्ती से हुक्म था कि किसी बेगुनाह पर हाथ न उठे। मगर तारीख का सबसे दर्दनाक बाब तब खुलता है जब यही अजीम फातह साजिशों का शिकार हो जाता है। खिलाफत में तब्दीली आती है और एक कामयाब ईमानदार सिपह सालार को बुलाकर कैद कर दिया जाता है। न कोई मुकदमा, न कोई सफाई, न कोई रहम। वही नौजवान जिसने सिंध को अमन दिया तन्हाई में दम तोड़ देता है। मगर सच ये है कि मोहम्मद बिन कासिम मरा नहीं था। वो आज भी जिंदा है, हर उस दिल में जो इंसाफ चाहता है, हर उस हाथ में जो जुल्म के खिलाफ उठता है और हर उस नौजवान में जो कम उम्री को कमजोरी नहीं समझता। मोहम्मद बिन कासिम हमें ये सबक दे गया कि उम्र नहीं, किरदार बड़ा होता है। ताकत नहीं, अदल फतह दिलाता है। और तारीख तलवार वालों को नहीं, इंसाफ करने वालों को याद रखती है।